हेलो एवरीवन। मैं आज आपको मेरी कोरोना वायरस के ऊपर लिखी हुई दूसरी कविता सुनाने जा रहा हूँ। पहली कविता मैंने लिखी थी जिसमें मैंने 2020 के जनवरी से 2020 के मई तक की बात लिखी थी उसमें, और इसमें 2020 के मई से 2021 के मई तक की बात लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना नीला आसमान आज तक नहीं देखा था, चलो बताता हूँ ये वक्त कैसा। यूँ तो चारों तरफ महामारी फैला था जो लोगों को घर के अंदर रहने को कह रहा था, पर आखिर कब तक और किस हाल तक, ये सवाल गहरा था। दुनिया को तो पटरी पे लौटना ही था, भले ही जोखिम कितना भी गहरा था। सवाल यही सता रहा था कि घर बैठे गरीब को खाना कैसे मिलेगा, बिना बाहर जाए लोगों को भाईचारा कैसे मिलेगा, और ज़रूरत के समय बेसहारे को सहारा कैसे मिलेगा। फिर एक दिन एक नया सवेरा आया जो अपने साथ कुछ अच्छी खबरें लाया। लॉकडाउन का सिलसिला अब ख़त्म हो गया था, देश अब पटरी पे लौट रहा था। लोग पहले की तरह काम पे जा रहे थे, ज़िंदगी के पुराने नुस्खे फिर से आजमा रहे थे। स्कूल और कॉलेज के गेट भी अब हमें बुला रहे थे, और हम भी उनकी तरफ पूरी तेज़ी से भागे भागे जा रहे थे। अखबारों में अब कोरोना के अलावा और भी खबरें आती थी जो हमारा ध्यान कोरोना से कहीं और बटाती थी। लोग मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते नज़र आते थे, और लापरवाही करने पर एक दूसरे से डांट भी खाते थे। पर करोड़ों की आबादी में हम आखिर कितनों की लापरवाही को मिटा पाते और इसे दोबारा बढ़ने से रोक पाते। 4 दिन कॉलेज के हवाओं में समा गए, घर के पंछी घर को वापस आ गए। 4 दिन कॉलेज के हवाओं में समा गए, घर के पंछी घर को वापस आ गए। किताबों को गले लगाया ही था कुछ पल को, दोस्तों के साथ खिलखिलाया ही था कुछ पल को, अपना नाम बताया ही था कॉलेज के सर को, कि 4 दिन कॉलेज के हवाओं में समा गए, घर के पंछी घर को वापस आ गए। एक पल में सब पहले से पत्थर हो गया, नया सवेरा अब अमावस का चांद हो गया। जहाँ दिन में 20 पेशेंट मिला करते थे, अब वहाँ 1000 का आंकड़ा पार हो गया। तुरंत ही लॉकडाउन दोबारा से लगाया गया। खबर पहले अनजानों के जाने की आती थी जो हमें थोड़ा थोड़ा डराती थी, पर अब अपनों के जाने की खबर आने लगी जो हमारी सांसें अटकाने लगी। जो महामारी पहले 5 किलोमीटर के दायरे में आती थी, अब वो घर के गेट खटखटाने लगी। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी अब सामने आने लगी। हॉस्पिटल की कमी, हॉस्पिटल में बेड की कमी, ज़रूरत के सामानों की कमी अब देश को नज़र आने लगी। शुक्र है उन डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस वाले और देश के हर उस एक नागरिक का जिसने अपना काम ईमानदारी से किया और अपना फ़र्ज पूरा किया। वैक्सीन का पहला डोज देश में लाया गया जो 45 से ऊपर की उम्र वालों को लगाया गया, जो कुछ कारीगर भी पाया गया। अब देश की बाकी जनता को है वैक्सीन लगने का इंतज़ार, क्योंकि देश का हाल है बहुत बेहाल। मौत का तांडव चल रहा है, जिसे देखो वो डर रहा है। कोई अपने लिए तो कोई अपनों के लिए, पर अब हर कोई संभल के चल रहा है। अब वैक्सीन ही एक चारा है जो हमें दे रहा सहारा है। इतना नीला आसमान आज तक नहीं देखा था, कुछ इस तरह से ये वक्त बीत रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कविता और हमारे चैनल के अन्य वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।